में तो सब ठीक है, उतार-चढ़ाव बना रहता है। बट कल जो वोडाफोन आइडिया में हुआ, उसको लेकर लोगों के काफ़ी सवाल है, काफ़ी चिंता है। तो पहले तो एक बार बताइए, ये एग्ज़ैक्टली हुआ क्या जो इतनी बड़ी 20% की गिरावट आई कल? वैसे तो टू मच शी टॉक्ड अबाउट इट, फिर भी यस। थोड़ी सी शॉर्ट में बता देता हूँ दीप कि हुँ, एक्चुअली कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक याचिका पर फैसला आया था। ये याचिका दर्ज की गई थी एजीआर के मामले में। एजीआर के मामले में टेलीकॉम कंपनियां ये चाहते थे भाई कि जो भी एजीआर का कैलकुलेशन किया, जो बकाया इन कंपनियों को देना है हुँ, सरकार को, उसकी कैलकुलेशन फिर से की जाए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। किस चीज़ से इनकार किया? इनकार इस बात से किया कि हम इस मामले को सुनना ही नहीं चाहते। जो पहले कैलकुलेशन हो गई वो फाइनल, बात खत्म। दो तरीका हो सकता था, एक सुप्रीम कोर्ट सुनता और उसके बाद ये कहता है कि नहीं कैलकुलेशन सही है, हम नहीं बदलेंगे, हुँ, तो भी झटका लगता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां तक जाने नहीं दिया, उसके पहले ही झटका दिया। बोले क्या आपकी दरख्वास्त, आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करने लायक ही नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत। अब वोडाफोन आइडिया के लिए स्पेशली क्या है और इनमें क्या करना है? तो कंपनी को उम्मीद ये थी कि 30 से 40 हज़ार करोड़ की रिलीफ मिल सकती है कंपनी को, एजीआर की कैलकुलेशन अगर वापस की जाती तो। ठीक है। और इससे 4 से 5 रुपए 6 रुपए तक का फायदा कंपनी को हो सकता है प्रति शेयर। 5-6 रुपए का फायदा प्रति क्या शेयर बात बहुत बड़ा होता है, है! हुँ, स्पेशली 10 रुपए 15 रुपए वाले स्टॉक के लिए। ठीक है ना। बाजार कल इसे ही एडजस्ट कर रहा था। हालांकि इसको एडजस्ट करने का काम बाजार ने 30 अगस्त से ही शुरू कर दिया था, जब सुनवाई का दिन था। बंद कमरे में सुनवाई हुई थी और किसी को पता नहीं कि सुनवाई में क्या कुछ हुआ, लेकिन शायद हो सकता है कुछ लोगों को अंदाज़ा लगा होगा, क्योंकि उस दिन जो टॉप बनाया उसके बाद वापस कभी वो भाव नहीं आया और वहाँ से लगातार एक तरफा गिरते हुए दिखा। उसके बाद गोल्डमैन ने रिपोर्ट दी थी, 2 रुपए 20 पैसे से 2 रुपए 50 पैसे का टारगेट दिया। तो कहीं न कहीं गोल्डमैन को अंदाज़ा होगा या बाज़ार में कुछ और लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये फैसला टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में आने वाला नहीं है और इसी वजह से बार-बार लगातार कमज़ोरी होती दिखी है। और कल फिर फाइनली जब फैसला सामने आ गया। अच्छा, कल फैसला सामने आया, ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कल फैसला आने वाला है। ये भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि वो हाँ, सील्ड हियरिंग थी तो सील पता ही हियरिंग था ही तो था पता ही भाई नहीं साहब। है। हाँ, अचानक से तो एक तो क्या है कि करेक्ट। फैसला आने वाला होता है ना, तो आदमी ना मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। यस सर, तो कि भई अचानक से अरे! आज हुँ, कहाँ से आ गया? करेक्ट। ठीक है ना? लोग तो लाइफ हाई हाई एन्जॉय कर रहे थे, पार्टी चल रही थी, डांस कर रहा था। निफ्टी बैंक निफ्टी देख के। उनको हुँ। पता ही नहीं कि उनके पोर्टफोलियो में वोडाफ़ोन भी पड़ा है। है ना? करेक्ट। उनको मतलब आप पार्टी कर रहे हो और अचानक फ़ोन बार-बार बजे और बाहर जाके आप सुनो, हुँ, तो पता चला कि घर में से या कोई दोस्त से कोई खराब खबर आ गई। ये वैसा हाल था। है करेक्ट। ना? कल पार्टी चल रही है, अचानक से हैं, वोडाफ़ोन है, वैसा वैसा वाला हाल हो गया है। राइट। सो हुँ, तो जो तेज़ी इन कंपनियों में स्पेशली वोडा आइडिया में एजीआर की वज़ह से बनी थी, वो तेज़ी खत्म हो गई। इश्यू प्राइस जो थी, फॉलो ऑन प्राइस ₹11, उसके नीचे स्टॉक आ गया। हुँ, अब यहाँ से आगे क्या? हुँ, आगे कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रहती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये सबसे बड़ी बात। ठीक ठीक है। है? आगे? अब एफपीओ वाले इन्वेस्टर्स हुँ, कल पहली बार क्लोजिंग पे नुकसान में आए, नहीं तो कल तो वैसे ₹11 के ऊपर तो सबको बेचने को मौका मिल भी रहा था, जी, निकलना जो चाहे निकल भी सकते थे, लेकिन यार अब क्या करें? सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फिलहाल होल्ड करें। ओके। पैसा बनने में थोड़ा समय लग सकता है, लंबा समय लग सकता है, लेकिन एक बार अब ये बात बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का मैनेजमेंट आकर इन्वेस्टर से बात करे, हुँ, समझाए, बताए कि आगे क्या प्लान है। और एजीआर की जो रिलीफ अब इनको नहीं मिले, क्योंकि देखिए एक ये नॉन फैक्ट है कि जब ऑफर फॉर सेल आया था, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी का ऑफर फॉर सेल सुपर हिट हो जाए, जिसको लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क करते हैं, ये कंपनी जिंदा रहेगी या मर जाएगी। करेक्ट। अब ये सवाल दूसरी बार वापस आया है हुँ, कि कंपनी जिंदा रहेगी या मर जाएगी। एग्ज़ैक्टली। और 2 दिन पहले ही कुमार मंगलम बिरला साहब ने मार्केट से शेयर भी खरीदे थे खरीदे हैं। ₹13.5 में, बिल्कुल, 2 करोड़ से ज़्यादा। बिल्कुल। तो अब वोडाफोन आइडिया के सारे इन्वेस्टर्स ये सुनना चाहते हैं कि कंपनी ज़िंदा रहेगी, मर जाएगी। हुँ, हमें पता नहीं मरेगी, मरनी होती तो अब तक मर जाती। लेकिन एग्ज़ैक्टली। अब आगे क्या? एजीआर का पैसा कैसे चुकाएँगे? फंड कहाँ से लाएँगे? आगे प्लानिंग क्या है? ये सारी चीज़ें अब कंपनी के मैनेजमेंट को बताना ज़रूरी है, हुँ, ताकि वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स जो है ना, उनको एक थोड़ा-सा आइडिया मिल सके, आइडिया का आइडिया मिले कि वो करना करना क्या है। हुँ, अब रहा सवाल दूसरा, कई लोग, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे आप तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे थे, ये वो। बिल्कुल कर रहे थे दीप, किया भी है कई बार, किया ₹11 में भी किया है, बिल्कुल। 15-17 में किया। हालाँकि ऊपर में तो जो किया है वो ज़्यादातर ट्रेडिंग के पर्पज़ से था। हुँ, चलो मान लिया किसी ने ₹15-17 में भी इन्वेस्ट करके रखा है, आज उसका ₹10, साढ़े 10, ₹11 हो गया, नुकसान में है, ठीक है। मेरा पॉइंट है कि कभी-कभार ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें कोई रेगुलेटरी इश्यू आ जाए, जिसमें कोई अचानक से खराब, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फार्मा स्टॉक रिकमेंड हुँ, करते हैं।
सारे फार्मा स्टॉक बढ़े। अचानक से किसी दिन किसी यूएस एफडीए का डंडा आ गया, तो जिन कंपनियों में रेगुलेटरी इशू है उसमें ये रिस्क हमेशा रहेगी। जी। या वर्स्ट केस सिनेरियो में स्ट्राइड फार्मा दिया था जो हमारे भाव के बाद बोलने के बाद 50-60% घट गया, वो भी अब डबल हो गया। वो भी डबल है। तो इसलिए कोई ऐसे खराब स्टॉक नहीं है। स्टॉक खराब होना तो समस्या है। अब ठीक है, इसमें एक ऐसी बदलाव हुई है जो किसी के हाथ में नहीं, इसलिए शांति से रहिए और कहीं न कहीं आगे और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आएंगे जहां आपका पैसा बनेगा, चिंता न करें। गॉट